हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप ऑफिस अटेंडेंट पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई भोपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ और अच्छे डेमो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में फॉर स्पेशली ऑफिस अटेंडेंट। तो साथ ही अगर आप कंप्लीट नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज टिपिकली परफॉर्म्ड बाय ऑफिस अटेंडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो ऑफिस अटेंडेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला वो है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए रणनीति बनाना। दूसरी ऑप्शन है ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज तैयार करना। तीसरी ऑप्शन है मेकिंग कॉफ़ी फॉर एम्प्लॉइज़ के लिए कॉफ़ी बनाना। चौथी ऑप्शन है कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यू को कंडक्ट करना, संचालन करना। तो इसमें आपका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, टू मेक द कॉफ़ी फॉर एम्प्लॉइज़। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एन ऑफिस अटेंडेंट डू टू एंश्योर ऑफिस सिक्योरिटी। ऑफिस सिक्योरिटी के लिए ऑफिस अटेंडेंट क्या कर सकता है या क्या करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास। जो क्लोज सर्किट टीवी कैमरा लगे होते हैं तो उनको मॉनिटर करना, उनकी जो डीवीआर होती है उसमें से देखकर ये पता लगाना कि कोई ना कोई सिक्योरिटी को थ्रेट तो नहीं है किसी ऑफिस में, और उसको रिपोर्ट करना टू द ऑफिस मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एन ऑफिस अटेंडेंट कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव ऑफिस एनवायरनमेंट। जो ऑफिस अटेंडेंट होता है वो ऑफिस के वातावरण को सकारात्मक कैसे बना सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फैसिलिटेटिंग टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि आपको पता है कि एकता में बल होता है, तो जो टीम बिल्डिंग होती है वो हमेशा अच्छा कार्य करती है। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी को फैसिलिटेट यानी कि उत्साहित करके ऑफिस अटेंडेंट का अच्छा कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ कॉमन टास्क रिलेटेड टू मीटिंग रूम दैट एन ऑफिस अटेंडेंट मे हैंडल। मतलब मीटिंग रूम का ऐसा कौन सा कार्य है जो ऑफिस अटेंडेंट कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेटिंग अप एंड अरेंजिंग द मीटिंग रूम। मतलब मीटिंग रूम को अरेंज करना, जो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है, चेयर का, तो उसको बना के रखना, प्रॉपर मैनेज करना, स्टेज का जो भी स्टेज के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मैनेज करना, ये सारा काम ऑफिस अटेंडेंट का होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज एन ऑफिस अटेंडेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन विद एन ऑफिस। मीन्स कि एक ऑफिस के अंदर ऑफिस अटेंडेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है कम्युनिकेशन को, यानी कि संचारण को। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरनल मीमोस एंड नोटिसेस। जो भी ऑफिस के अंदर के मीमो होते हैं, नोटिस होते हैं, उसको संबंधित अधिकारी को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि वितरण करना, ये ऑफिस अटेंडेंट का काम होता है कम्युनिकेशन को लेकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, व्हाट इज क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर एन ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट के तहत तौर पे तो ऐसा कौन सा क्रूशियल आस्पेक्ट है, कौन सा पक्ष है जो टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो, यानी कि समय प्रबंधन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाय प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड डेडलाइंस। मतलब जो कितने काम होते हैं ऑफिस में, तो किस काम को कौन से ऑर्डर में करना है, किसको प्राथमिकता देनी है, और किसके लिए क्या समय जो सीमा होती है वो निर्धारित करनी, उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग द टास्क एंड डेडलाइंस। डेडलाइन मतलब सीमा निर्धारित करना कि इस काम को इतने समय में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट का मुख्य रोल क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। प्रशासनिक कार्य में सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड बाय ऑफिस अटेंडेंट और असिस्टेंट फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। वर्ड प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, किस दस्तावेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ऑफिस अटेंडेंट या असिस्टेंट के द्वारा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम शॉर्ट में MS वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम और मीमो इन एन ऑफिस सेटिंग। ऑफिस में मीमो, जिसका पूरा मीनिंग होता है मेमोरेंडम, क्या क्या अर्थ होता है, क्या पर्पज़ होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को साझा करना, शेयर करना एक दूसरे के साथ, तो वो किया जाता है मेमोरेंडम और मीमो के थ्रू।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द टर्म फाइलिंग सिस्टम रेफर टू इन एन ऑफिस? एक ऑफिस में फाइलिंग सिस्टम क्या क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स। इसका अर्थ हुआ कि दस्तावेजों को कैसे स्टोर करना है, कैसे जमा करना है और उसको कैसे संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन एन ऑफिस? एक ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज़ करने का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डाटा एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी आंकड़ों को का विश्लेषण करना, उसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन। सो ये थे 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम। सो लास्ट मिनट प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस के ऊपर। तो आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।